कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है मेरी जान, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है इसमें दो तीन ही चीजें। सबसे पहला आता है डिस्टेंस फार्मूला, तुम्हें याद है? डिस्टेंस फार्मूला तुम्हें याद है? डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला होता है, मान लो एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, तो ए बी के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस होता है, मान लो ये पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट है मान लो x2 y2, तो जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 प्लस x1 का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है तुम्हारा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में आता है एक होता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है मेरी जान? सेक्शन फार्मूला ये कहता है कि मान लो एक पॉइंट है a x1 y1 और एक पॉइंट है मान लो b x2 y2 और एक पॉइंट है p जो कि इसको मान लो m रेशियो n में डिवाइड करता है। तो ये पॉइंट p के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम? इस पॉइंट p के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? x कोऑर्डिनेट क्या होगा? m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n कॉमा m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। तो इस तरह से हम सेक्शन फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा फार्मूला एक था मिड पॉइंट फार्मूला। क्या कि मान लो एक ये पॉइंट है ए, एक ये पॉइंट है बी, ये है x1 y1 और ये मान लो x2 y2, तो मिड पॉइंट कैसे निकालते थे हम मेरी जान? मान लो मिड पॉइंट मतलब इक्वली डिवाइड कर रहा है, तो मिड पॉइंट कैसे निकालते थे अपन? मिड पॉइंट निकालते थे x1 प्लस x2 y2 कर दो, x का सम डिवाइड बाय 2 और y1 प्लस y2 बाय 2, तो इन दोनों का सम कर दिया तो ये मिड पॉइंट m आ जाता था। याद है? याद है मेरी जान, याद है मेरी जान। चलो एक और चीज थी, क्या थी वो? एक और चीज थी कि मान लो तुम्हें प्रूफ करना है इन दिस चैप्टर, मान लो तुम्हें प्रूफ करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ऑल साइड्स इक्वल कर दो, सारी साइड्स की लेंथ इक्वल कर दो, डिस्टेंस फार्मूला लगा दो ट्रायंगल में, याद आ रहा है ना? डिस्टेंस फार्मूला लगाते थे, तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल कर दो। तो मान लो आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करी गई है, तो एनी टू साइड्स इक्वल कर दो। मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं क्या क्या करते थे हम, फिगर्स वाले क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। मान लो राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, तो क्या करते थे अपन? पाइथागोरस लगा देते थे, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ, परपेंडिकुलर की लेंथ और बेस की लेंथ ये बराबर कर देते थे अपन। और अगर पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो पैरेललोग्राम में क्या करते थे अपन? अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल कर दो, रेक्टेंगल के केस में क्या करते थे अपन? अपोजिट साइड्स इक्वल प्लस डायगोनल्स इक्वल, ये करते थे। स्क्वायर में क्या करते थे अपन? ऑल साइड्स इक्वल प्लस डायगोनल्स की जो लेंथ है वो इक्वल। तो ये चीज है जो तुम्हें याद होनी चाहिए, अगर इसमें से कोई भी एक सवाल आ जाए तो तुम ये सारी चीजें करते थे। ठीक है, चलिए तो ये सारी चीजें जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे मान लो एक क्वेश्चन, इसमें से वो भी बनता है तुम्हारा केस बेस्ड, वो भी मैंने करवा रखा है स्टेज 1 में। ठीक है, बोल रखा है सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस मेजर फ्रॉम पॉइंट दिस इज। क्या बोला है कि एक पॉइंट है 3,5, इस पॉइंट का बताओ डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस और इस पॉइंट का बताओ डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और वो जो डिस्टेंस निकल रहा है ना उन दोनों का समीशन कर दो। तो तुम्हें पता है ये बात मैंने बताई थी तुम्हें, क्या कि अगर पॉइंट x, y है तो जो x से डिस्टेंस होता है वो y के बराबर होता है और जो y से डिस्टेंस होता है वो x के बराबर होता है। तो 5 और 3 का सम हो जाएगा 8, 5 और 3 का जो सम है वो हो जाएगा 8। तो फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर। आ गया बस ऐसे घुमा के दे देता है, क्या बच्चों को समझ नहीं आएगा? सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस y एक्सिस मेजर फ्रॉम पॉइंट दिस, अरे कुछ नहीं है, इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस, इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलो बोला जा रहा है कोऑर्डिनेट, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन x एक्सिस, ये मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं, वापस मैंने बताया था क्या? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, एक पॉइंट है x एक्सिस पे एक रैंडम पॉइंट, x एक्सिस पे रैंडम पॉइंट कैसे लेते हैं? याद आ रहा है? x एक्सिस का एक रैंडम पॉइंट कैसे लिखते हैं? x एक्सिस का रैंडम पॉइंट होता है x, 0। मान लो y एक्सिस बोला जाता तो y एक्सिस पे एक रैंडम, क्योंकि y एक्सिस पे सारे x 0 होते हैं, तो 0, y। याद आ गया x, 0 जो है ये अपन एक रैंडम पॉइंट लेते हैं। तो बोला जा रहा है ये जो x, 0 पॉइंट है, तो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस, तो एक पॉइंट है तुम्हारा a -3,4 और एक पॉइंट है तुम्हारा b 7,6। तो ये जो पॉइंट है ये से इक्विडिस्टेंस है, मतलब pa बराबर pb है। pa डिस्टेंस लिख लो, pb डिस्टेंस लिख लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, क्या होगा? रूट ओवर ऑफ x -3 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस ये करो, ये माइनस ये करो, स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर तो कुछ भी करो, 0 - 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू pb कैसे लिखेंगे? x -7 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 6 का होल स्क्वायर बाय 2 - 7 का होल स्क्वायर। क्या करो? दो तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, तो ये रूट हट जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड से ये रूट हट जाता है। कैलकुलेट कर लो भैया, खाना बन गया घर पे। कुछ आवाज आई ना? कुकर में बना रही होंगी मम्मी कुछ। ठीक है, मैं तुम्हें रिमाइंड दे रहा था कि रैंडम पॉइंट कैसे लेते हैं हम? x, 0, और अगर y बोला जाता कि y एक्सिस पे रैंडम पॉइंट तो 0, y ले लेते हैं। ओके, प्यारा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन बोल रहा है, फोकस कमांडोस, फोकस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब तीन, ट्राई मतलब क्या होता है? तीन, तो तीन इक्वल पार्ट्स, क्या करें? तीन इक्वल पार्ट्स हो गए, किसके? ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस। तो एक लाइन सेगमेंट है, मान लो ये पॉइंट है a जो कि है 3, -2 और एक पॉइंट है b जो कि है -3, -4। तो इसके तीन भाग हो गए, क्या हो गए? तीन इक्वल पार्ट्स हो गए। तो ऐसे तीन इक्वल पार्ट हो गए, मान लो ये पॉइंट है p और ये पॉइंट है q, तो ये तीनों इक्वल पार्ट्स है, ये तीनों इक्वल पार्ट्स है।
इक्वल पार्ट से मतलब इक्वल पार्ट से मतलब इक्वल पार्ट से मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि सबका रेशो 1:1 होगा। इक्वल है, इक्वल पार्ट है तो सबका रेशो 1:1 होगा। तो हमें अब ये पी और क्यू पॉइंट निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताओ, सोचो। अब हमें पी और क्यू पॉइंट निकालने हैं। तो देखो देखो क्या करेंगे, इसको दो पार्ट्स में करते हैं क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में करते हैं। मान लो मेरे को पी पॉइंट निकालना है, तो पी पॉइंट निकालने के लिए क्यू को भूल जाओ, तो 1:2 हो गया, 1+1 2 हो गया। देखो ऐसे कैसे नहीं कर सकता मैं से कि ए बी और ये मान लो पी पॉइंट है, मैं भी क्यू को भूल गया, तो क्यू हटाते ही इधर 2 हो गए और इधर तो एक ही था पार्ट, तो पी इधर एक लेके बैठा था और क्यू हटाते इधर 1+1 2 हो गए, तो ये 1:2 का रेशो हो गया। तो पी पॉइंट जो है 1:2 के रेशो से निकल जाएगा। क्यू पॉइंट निकालने के लिए देखो, ऐसे तुमने पी पॉइंट निकाला, ऐसे तुमने पी पॉइंट निकाला, क्यू वाला पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, पी को भूल जाएंगे। अगर पी को भूल गए तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो ए बी क्यू ऐसा बन गया, समझ गया, पी हट गया। अगर पी हट गया तो इधर ये दोनों ऐड हो जाएंगे 2 और इधर एक ही रेशो था 1। पी हटते ही ये दोनों क्लब हो गए तो 2 बन गया और ये रेशो 1। अब निकाल लोगे पी और क्यू, अब निकाल लोगे पी और क्यू, अब निकाल लोगे पी और क्यू, अब निकाल लो, अब तो हो गया बहुत। ए क्या था 3, -2, बी क्या है -3, -4, रेशो क्या है 1:2, लिख लो ये इंटू -3 प्लस 2 × 3 अपॉन में 1+2 कॉमा वाई कैसे लिखेंगे 1 × -4 प्लस 2 × -2 अपॉन में 1+2। ये हो गया पी पॉइंट। क्यू पॉइंट कैसे लिखेंगे, अब क्यू पॉइंट कैसे लिखेंगे, ए पॉइंट है 3, -2, बी पॉइंट है -3, -4, तो क्यू कैसे लिखेंगे, देखो एक्स लिखे तो 2 × -3 प्लस 1 × 3 अपॉन में 2+1 कॉमा 2 × -4 प्लस 1 × -2 अपॉन में 2+1, तो हो गया क्यू पॉइंट। तो पी और क्यू पॉइंट हमने क्या करा, इस तरह से निकाल लिया, क्लब कर लिया कि जब पी निकालना था तो क्यू हटा दिया तो 1:2 हो गया, जब क्यू निकाला तो पी को हटा दिया तो इधर 1 रेशो है और इधर 1 और 1 मिलके 2 बन गया। समझ गए, समझ गए, इजी है, इजी बीजी है, बहुत बढ़िया। ये सवाल इस तरह का सीबीएसई 17 में पूछा था, रिपीट हो सकता है, रिपीट हो सकता है। मतलब एक और चीज पे अभी तक हमें क्या दिया था, अभी तक हमें ये बोला था कि भाई साहब रेशो दे दिया और बोला बताओ पी पॉइंट क्या होगा। भाई अभी तक क्या हो रहा था कि भाई ए पॉइंट है हमारे पास, बी पॉइंट है हमारे पास, ये भी कुछ है हमारे पास, ये भी कुछ है हमारे पास, हमने पी निकाल लिया। कैसे, हमें रेशो गिवन था कि मतलब 2:1, तो हमने पी निकाल लिया। अब ये उल्टा कर रहे हैं, अब ये उल्टा कर रहे हैं क्या, अब ये पी दे देंगे और रेशो पूछेंगे। पहले क्या दिया था, पहले इन्होंने क्या करा था, पहले उन्होंने रेशो दे दिया था और पी पूछते थे। अब ये क्या करेंगे, अब ये पी दे देंगे और रेशो पूछेंगे। तभी मैंने बोला इसको बोलते हैं फाइंडिंग रेशो। इस तरह के सवाल एक दो बार आए हैं सीबीएसई में। देखो इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए तुम कहोगे भैया मान लेते हैं m रेशो n, मैंने करना m रेशो n मत मानो, हमेशा k रेशो 1 लेट करेंगे। क्यों करेंगे तुम समझ में आ जाएगा, हमेशा k रेशो 1 मानेंगे, ठीक है, क्यों मानेंगे तुम्हें समझ में आएगा। देखो बोला जा रहा है फाइंड द रेशो इन विच p पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। तो बोला जा रहा है एक लाइन, एक पॉइंट है p a 2, 3 और एक पॉइंट है b 6, -3 और बोला जा रहा है कि एक पॉइंट p है 4, m। हमें बता रहा है कि ये p पॉइंट इसको कितने रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो मैंने बोला जब भी रेशो की बात आए लेट कर लेंगे k रेशो 1। अब k का जो भी आंसर आएगा वो आंसर, हमने मान लिया क्या कि AP अपॉन PB जो है ये हमने मान लिया k रेशो 1 है, ये हमने मान लिया। क्यों माना तुम समझोगे, देखो इन्होंने p ये दिया है, मेरे हिसाब से p क्या होगा भाई, रेशो के हिसाब से तुम अगर सेक्शन फॉर्मूला लगाओ तो क्या होगा 6k + 2 1 × 2 अपॉन में k + 1 कॉमा k × -3 is -3k 1 × 3 is +3 अपॉन में k + 1, ये हो गया। तो मेरे हिसाब से p ये है, क्वेश्चन के हिसाब से p ये है, इन दोनों को क्या करेंगे हम कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे अपन कंपेयर करेंगे। तो x को x से कंपेयर करा तो 6k + 2 अपॉन में k + 1 = 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 6k + 2 = 4k + 4, 4 × k + 1 4k + 4, ये इधर जाएगा तो 2k बराबर हो गया 2, तो k की वैल्यू आ गई 1, k की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, k की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो हमने x को कंपेयर करके k निकाल लिया, हमने x को कंपेयर करके k निकाल लिया। अब y को कंपेयर करें तो -3k + 3 अपॉन में k + 1 जो है ये m के बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो -3k + 3 = m टाइम्स k + 1, k की वैल्यू 1 रख दो यहाँ पे, पुट k बराबर 1 क्योंकि k निकाल लिया ना हमने 1, तो क्या होगा -3 + 3 = m टाइम्स 1 + 1, तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई 0 क्योंकि -3 + 3 0 हो गया। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, मान लो ये क्वेश्चन है, देखना देखना ध्यान से, देख लो देख लो देख लो देख लो बच्चों, देख लो देख लो देख लो ध्यान से। बोला जा रहा है बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी लाइज ऑन वाई एक्सिस, क्या कि बेस जो है वो वाई एक्सिस पे लाई करता है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। बोला जा रहा है बेस बीसी ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी लाइज ऑन वाई एक्सिस, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी आर 0, 3, सी के जो पॉइंट है वो है 0, -3, ठीक है, बहुत बढ़िया। द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट, तो ओरिजिन जो है वो मिड पॉइंट है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, वापस पढ़ो। बोला जा रहा है बेस बीसी ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल मतलब सारी साइड बराबर है, तो जो बीसी बेस है वो वाई एक्सिस पे लाई करता है, मतलब बी पॉइंट कहीं यहां होगा, और बोला जा रहा है ये मिड पॉइंट है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। बोला जा रहा है जो बीसी लाइन, जो बीसी है बेस इक्विलेटरल ट्राइंगल का, जो बीसी वाली साइड है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो बीसी वाली साइड है, बीसी वाली साइड जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, वो लाई करती है वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे लाई कर रही है बीसी, ठीक है। सी के कोऑर्डिनेट दिए 0, -3 और ओ इज द मिड पॉइंट, मतलब ये और ये लेंथ बराबर,
यही होगा। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, बोला जा रहा है ना ओरिजिन इज मिड पॉइंट ऑफ द बेस, तो बेस का मिड पॉइंट है, तो अगर यहां से यहां तक की लेंथ 3 है तो यहां से यहां तक की भी लेंथ क्या होगी 3 होगी, तो ये बी पॉइंट क्या हो जाएगा 0,3 नहीं हो जाएगा, समझ गए, ये पॉइंट 0,-3 है और ये मिड पॉइंट है, तो अगर ये लेंथ 3 है तो ऊपर की भी लेंथ 3 होगी, तो बी पॉइंट जो है वो 0,3 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। बोला जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी, तो बी तो निकल गया, ए और निकालना है, एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर पॉइंट्स दैट बी ए सी डी इज रोम्बस। ठीक है, पहले ये वाला छोड़ो, पहले ये वाला छोड़ो, सेकंड वाला पार्ट छोड़ो, पहले पहला वाला पार्ट करते हैं, पहले पहला वाला पार्ट करते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है पहली चीज इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, मतलब तीनों साइड बराबर होंगी, तो अगर ये साइड 6 है, भाई बीसी साइड 6 है, बीसी साइड अगर 6 है तो ए पॉइंट अगर कहीं यहां होगा, ए पॉइंट अगर कहीं यहां होगा तो ये लेंथ भी क्या होगी 6 होगी ना, ये लेंथ, समझ गए, समझ गए। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो मीडियन होता है वो मिड पॉइंट होता है, तो ये मिड पॉइंट मीडियन ही है, ये मीडियन ही है, मिड पॉइंट है ना, मीडियन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीडियन है, हाफ हाफ डिवाइड कर रहा है, तो ये एओ जो है ये इसका मीडियन है, तो मीडियन जो है वो ए ही होगा, तो ए पॉइंट यहीं कहीं लाई करेगा। कितनी दूर होगा, कितनी दूर होगा, कैसे निकालोगे, कितनी दूर होगा, ये लेंथ हमें पता चल जाए, कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, 90 डिग्री ना, तो 6 3, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ओए का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 36 माइनस 9 बराबर ओए स्क्वायर, तो 36 माइनस 9 हो गया 27 बराबर ओए स्क्वायर, तो ओए की वैल्यू आ गई क्या रूट ओवर ऑफ 27, 27 को कैसे लिखते हैं 3 9 27 3 3 9 3 1 3, तो 3 रूट 2 3 रूट 3 3 रूट 3 3 रूट 3 जो है ये ओए आ गया, तो ओए की वैल्यू क्या आ गई, ओए की वैल्यू आ गई 3 रूट 3, ओए जो है हमारा, ओए जो है हमारा वो आ गया 3 रूट 3, तो जो ए पॉइंट होगा ये होगा 3 रूट 3 कॉमा 0, सीढ़ी बच गई, सीढ़ी बच गई, सीढ़ी बच गई, चावल बन गए, जो भी बनाना, समझ गए, समझ गए, समझ गए भाई। ये साइड तो निकल गई थी तुम्हारी कि यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होगा, तो ये साइड 6 लेंथ की है, तो ये पूरी साइड जो है ये 6 लेंथ की है, पूरी साइड 6 लेंथ की है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 3 ये 6 तो ये लेंथ कितनी हो गई 3 रूट 3 हो गई, पाइथागोरस से लगा ली, तो ये ए पॉइंट हो गया 3 रूट 3 कॉमा 0, दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल, समझ गए, समझ गए, दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, समझ, बहुत बढ़िया। अगला पार्ट क्या कहता है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अनदर पॉइंट डी सच दैट बी ए सी डी इज अ रोम्बस, तो बी ए सी डी ये एक रोम्बस, रोम्बस मतलब सारी साइड्स इक्वल, तो अगर ये साइड 6 है, ये साइड 6 है तो ये साइड भी तो 6 होगी, ये साइड भी तो 6 होगी, तो अगर ये 6 है ये 3 है तो वापस से ये भी हो गया x में माइनस 3 रूट 3, भाई अगर इधर 3 रूट 3 तो माइनस 3 रूट 3, तो बात खत्म, ये तो बात खत्म हो गई, रोम्बस मतलब सारी साइड्स इक्वल, तो जैसे यहाँ पे हमने 3 रूट 3 निकाला तो यहाँ से यहाँ तक ये भी तो 3 रूट 3 होगा, बस नेगेटिव माइनस 3 रूट 3 हो गया, माइनस ऑफ 3 रूट 3 हो गया, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है।